वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आप लोग देख सकते हैं ध्येय आईएएस का यूपी पीसीएस फिल्म टेस्ट सीरीज 2023 का ये शेड्यूल है। ठीक है, इस शेड्यूल में आप लोग 30 टेस्ट देख सकते हैं। ठीक है, 30 टेस्ट में ये देखिए आप लोगों को 30 का 30 टेस्ट आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने 13 टेस्ट बिल्कुल जो है कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग इसका जो है 14 नंबर टेस्ट करेंगे। ठीक है, देखिए आज हम लोग इसका जो 14 नंबर टेस्ट करेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को इसी चैनल पे जो है 30 टेस्ट देखने को मिलेंगे। जिन लोगों ने अभी तक के जो ऊपर के जो 13 टेस्ट हो गए इनको नहीं लगाया है, तो आप लोग चैनल को विजिट कीजिए और इन सभी 13 का 13 टेस्टों को लगा करके अपनी तैयारी का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, अभी भी टाइम है, आप लोग इसको जो है तैयारी का मूल्यांकन करके जिस दिशा में आप लोगों को तैयारी करनी है आप लोग उसको अच्छे से रणनीति बना करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ये 14 टेस्ट नंबर 14, इसमें देखिए गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसी, साथ ही साथ सेंटर या यूपी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम और पॉलिसी हैं, ठीक है, उनका जिक्र है इस टेस्ट पेपर में। साथ ही साथ इसमें देखिए करंट अफेयर जो है अक्टूबर नवंबर मंथ के करंट अफेयर है। ठीक है, तो आप लोग इसी माइंडसेट से इसको जो सॉल्व कीजिएगा। आप चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ टेस्ट नंबर 14 के साथ। ठीक है, देखिए ये टेस्ट आप लोगों को 2 पार्ट में मिलेगा। पार्ट 1 में जो है 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सेकंड पार्ट में इसके जो रिमेनिंग जो 75 क्वेश्चन होंगे उनको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम लोग आ चुके हैं टेस्ट नंबर 14 पे। ठीक है, पीडीएफ पे आ चुके हैं अब हम लोग। और ध्येय आईएएस का आइए, देखिए उत्तर प्रदेश जीएस है टेस्ट नंबर 14। ठीक है, 2023 का है, बाइलिंगुअल फॉर्म में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बाइलिंगुअल फॉर्म में पीडीएफ है, यानी कि आप लोगों को पहले यहाँ पर ये इंग्लिश में देखने को मिलेगा, फिर उसके पश्चात आप इसके नेक्स्ट पेज में हिंदी में देख सकते हैं। हम आप लोगों को इसमें हिंदी में करवाएंगे। और अगर जिसको ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड करनी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखिए इसमें से काफ़ी सजेशन आए थे कि इंग्लिश का भी दिखा दीजिए करिए, तो इंग्लिश का भी हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग इसको पहले इंग्लिश में देख लीजिए पूरा पेज। ठीक है, एक बार तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में कर सकते हैं यहाँ से देख करके। अब हम लोग यहाँ पे हिंदी में करेंगे, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि कृषि और खाद्य सुरक्षा से संबंधित निम्न योजनाओं में से कौन सी एक जो है कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पे है। तो जो अंतिम स्थान पे आई है वो योजना, उसको यहाँ पे पहचानना है। जैसे कि ई नाम, यानी कि ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में बात हो रही है। ये योजना कब आई थी? तो ये आई थी 2016 में। ठीक है, उसके पश्चात मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आई थी 19 फरवरी 2015 को। उसके पश्चात राष्ट्रीय जो है कृषि विकास योजना, ये कब आई थी? ये आई थी 2007-8 में। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये कब आई थी? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आई थी 2007-8 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण योजना मिशन, मतलब ये कब आया था? ये आया था 2012 में। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन 2012 में। तो सबसे लास्ट में इन 4 योजनाओं में से कौन आएगी? तो ई नाम योजना। ठीक है, ये सबसे लास्ट में आई थी, तो अंतिम स्थान पे आ जाएगा ई नाम, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया युवा 2.0 के बारे में बात हो रही है। तो योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारतीय लोकतंत्र को बढ़ावा देने हेतु 30 वर्ष से कम युवा लेखकों को प्रोत्साहित करना। तो जो जिनकी ऐसे युवा लेखक जिनकी आयु जो है 30 वर्ष से कम है, उनको प्रोत्साहन करना, तो यही इसकी मेन उद्देश्य भी है। तो इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इन आवर लाइफ टाइम। ठीक है, अभियान का प्रारंभ जो है निम्नलिखित में से किस एक मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये देखिए किया गया पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये मंत्रालय और साथ ही साथ यूएनडीपी इन दोनों ने मिलकर ये जो इन आवर लाइफ टाइम जो है अभियान है इसको प्रारंभ किया है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य जो 18 वर्ष से 23 वर्ष के जो युवा हैं उनको जो है स्थायी जीवन शैली में जो संदेशवाहक के रूप में मान्यता देना है। ठीक है, संदेशवाहक के रूप में बनाना है, स्थायी जीवन शैली के रूप में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2022 में महिलाओं और बालिकाओं को जो है डिजिटल रूप से कुशल बनाने और साइबर स्पेस में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान का प्रारंभ किया गया है। तो ये किस मंत्रालय या फिर विभाग के द्वारा किया गया है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, सौर ऊर्जा की स्थापना
तथा पंप सेटों को जो है सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की जो है डीजल पर निर्भरता को समाप्त करना है। ठीक है, इसका निर्भरता समाप्त करने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्रारंभ कब किया गया था। देखिए इसमें इस योजना में क्या था, कुसुम योजना में, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए इस कुसुम योजना के अंतर्गत क्या होगा कि जो सौर ऊर्जा से चलने वाले जो पंपिंग सेट होते हैं तो उनके लिए इसमें सब्सिडी देना है। ठीक है, इस योजना में। तो ये कब शुरू की गई थी, ये इसका टाइम पूछा जा रहा है। तो ये शुरू हुई थी 2019 में। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं। तो ये देखिए योजना है और उनके उद्देश्य हैं। ठीक है, इनमें देखिए कौन कौन से सही सुमेलित हैं उनको यहाँ पर मैच कर देना है। जैसे कि देखिए निधि योजना, ये जो है नवाचारों का सफल स्टार्टअप के रूप में रूपांतरण है। तो ये बिल्कुल सही है निधि योजना के संदर्भ में। ठीक है, निर्विक, तो ये जो निर्विक योजना है तो ये स्टार्टअप हेतु वित्तीय सहायता, तो ये निर्विक योजना के बारे में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यह योजना जो है बजट 2020-21 में आई थी, निर्विक योजना। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, छोटे निर्यातकों जो छोटे एक्सपोर्टर होते हैं, निर्यातक, तो उनको लाभ पहुंचाने के लिए निर्यात की वस्तुओं पर जो बीमा कवरेज को बढ़ाना था। ठीक है, और बीमा क्लेम की जो प्रक्रियाएं होती थी उनका जो है सरलीकरण करना था। तो इसका राइट आंसर देखिए ये वाला गलत हो जाएगा, पहला सही है। सेकंड हो जाएगा देखिए, मतलब पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा देखिए स्ट्राइड के बारे में क्या बात हो रही है। ठीक है, स्ट्राइड क्या है, तो ये राष्ट्रीय या फिर विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देना, तो ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित योजनाओं में से किस एक का उद्देश्य जो है निःशक्त जनों को जो है समान अवसर उपलब्ध कराकर उनका विकास करना है। ठीक है, तो निःशक्त जनों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना ये किस योजना के अंतर्गत था, तो ये था मुख्य रूप से सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। यह योजना जो सुगम्य भारत अभियान योजना ये 2015 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 3 दिसंबर 2015 में। यहाँ पर क्या देखिएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना जो है अल्पसंख्यकों के विकास और कल्याण से संबंधित है। देखिए ये मेनली इसमें पहले भी ये दिखाया जा चुका है कि ये योजना से रिलेटेड ही पूरा पेपर है, तो आप लोग उसी में इंटरेस्ट को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों के विकास और कल्याण से संबंधित कौन सी योजना है, तो सीखो और कमाओ, उस्ताद योजना और नई मंजिल योजना सभी हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, सीखो और कमाओ योजना ये जो है 2013 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, इसमें जो 14 से 25 वर्ष के जो अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति होंगे उनके लिए बेहतर आजीविका के लिए साधन उपलब्ध करवाना, ये इसका मतलब मेन उद्देश्य था। उस्ताद योजना, ठीक है, उस्ताद योजना ये आई थी 2015 में। ठीक है, इसमें जो कारीगर होंगे जो उनके परंपरागत कौशल और प्रशिक्षण है उनको बढ़ाना और उनका उन्नयन करना था। और नई मंजिल योजना, ठीक है, ये भी आई थी 2015 में, लेकिन ये अगस्त 2015 में आई थी और ये मई 2015 में। उस्ताद योजना जो है मई 2015 और नई मंजिल योजना अगस्त 2015 में आई थी, नई मंजिल योजना। ठीक है, इसमें नई मंजिल योजना में थे कि जो बच्चे जो अपने बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं, तो उनको राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थानों के द्वारा औपचारिक शिक्षा देना था। ठीक है, नई मंजिल योजना, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बीमा या पेंशन योजना का संबंध असंगठित क्षेत्रों के कामगारों से। ठीक है, असंगठित क्षेत्रों के कामगारों से संबंधित योजना है अटल पेंशन योजना। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। यह योजना जो है बजट 2015-16 में इसकी घोषणा की गई थी और इसमें जो है आयु वर्ग जो 18 से 40 आयु वर्ग को एलिजिबल माना गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका उद्देश्य था जो निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगार हैं तो उनको जो वृद्धावस्था आय सुनिश्चित करना था। ठीक है, एक तरीके से पेंशन के रूप में इनको वृद्धावस्था में आय मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, विशेष कृषि उपज योजना के बारे में, तो ये किस वर्ष प्रारंभ हुई थी विशेष कृषि उपज योजना, तो ये 2004-5 की योजना है। राइट आंसर इसका जो बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट पे बढ़ने से पहले आप लोग इंग्लिश वाले बच्चे लोगों आप लोग स्टूडेंट इंग्लिश वाले भी यहाँ पे देख लीजिए आप लोग एक बार। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंग्लिश के सारे क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, फिर हिंदी में हम करवाएंगे, उससे आप लोग आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन या फिर कथनों का चयन करना है। ठीक है, इनमें से कौन कौन से सही कथन है उनका चयन करना है। देखिए, जल जीवन मिशन का उद्देश्य जो है 2026 तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में जो है पाइप जलापूर्ति यानी कि हर घर जल सुनिश्चित करना है, ताकि देश के सभी भागों में जो है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला गलत है क्योंकि ये जो इसका टारगेट है 2026 नहीं है, 2024 है। ठीक है, बाकी सारी बातें सही लिखी हुई हैं, बस इसका टारगेट लिखा हुआ है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हर घर नल से जल के तहत वर्ष 2022-23 में
मतलब 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 6,000 मतलब 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, दूसरा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, केवल 2 यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित योजनाओं में से ग्रामीण विकास से संबंधित हैं, तो इनमें से कौन कौन सी योजनाएं जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है उनका चयन करना है। देखिए EAS, ठीक है, तो ये भी है, इसमें देखिए GRY भी है और RLEGP भी है और ट्राइसेम भी है, सभी योजनाएं हैं। ट्राइसेम ये कब आई थी, ये आई थी 1979 में, ठीक है, ट्राइसेम योजना। इसका मेन उद्देश्य था जो ग्रामीण युवा हैं उनको स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना था, इसका मेन उद्देश्य जो है, ठीक है। RLEGP, तो इसका रूरल लैंडलेस जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है, 1983 में ये आई थी योजना। तो इसमें ग्रामीण भूमिहीनों को जो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य था। GRY और EAS देख लीजिए, EAS मतलब एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम था, ठीक है, और ये आई थी 1983 में, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, सभी हैं, ग्रामीण डेवलपमेंट से सभी हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सबरी संकल्प योजना के बारे में बताना है, ठीक है। इसका सबरी संकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है कुपोषण की समाप्ति करना है, ठीक है। सबरी संकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य कुपोषण को समाप्ति करना, साथ ही साथ जो मातृ और बाल मृत्यु दर है उसकी कमी लाना भी इसका मेन उद्देश्य रहा है। तो राइट आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर बनाने के उद्देश्य के साथ ही प्रारंभ की गई जो निपुण योजना है, इसके क्रियान्वयन जो है किस मंत्रालय या फिर विभाग के द्वारा किया जा रहा है, तो निपुण योजना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो निर्माण श्रमिकों के कौशल और उसके लिए उन्नयन की बात हो रही है, तो इसमें कौन आ जाएगा निर्माण श्रमिकों में, तो देखिए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय आ जाएगा, ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। संगम योजना का प्रारंभ जो है 15 अगस्त 1996 को किया गया था। संगम योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 1996 को किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और इस योजना का संबंध जो है विकलांगों के कल्याण में जो वृद्धि करना है, ये भी सही है, ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, दोनों सही हैं संगम योजना के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपालन में जो है निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु जो है मिशन अंकुर का शुभारंभ जो है किस राज्य के द्वारा किया गया है, मिशन अंकुर, तो ये MP के द्वारा किया गया है, ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, देश में बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ ही सरकार द्वारा किसान विकास पत्र को दोबारा किस वर्ष से प्रारंभ किया गया, तो इसको देखिए किसान विकास पत्र की शुरुआत जो है 1988 में हुई थी, लेकिन इसको वर्ष 2011 में इसको बंद कर दिया गया था, पुनः 2000 मतलब पुनः फिर 2014 में इसको स्टार्ट किया गया, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये यहाँ पे योजनाएं हैं और कौन सी योजना कब शुरुआत हुई थी वो यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ये 2014 में हुई थी, जैसे मतलब नई सरकार बनी थी तब हुई थी, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर पहले का तीसरा। अगर यहीं पे आप लोग देख सकते हैं पहले का तीसरा 2 में, तो इन्हीं 2 में से एक होगा, फिर भी और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मुद्रा बैंक योजना ये आई थी 8 अप्रैल 2015 को, दूसरे का दूसरा हो जाएगा, इसमें भी दोनों में सेम ही है, ठीक है। और देख लेते हैं, देखिए PM सुरक्षा बीमा योजना, तो PM सुरक्षा बीमा योजना ये कब आई थी, 9 मई 2015 को आई थी। और लास्ट में बची आप लोगों की डिजिटल जेंडर एटलस, ठीक है, फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, 9 मार्च 2015 को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, 3214। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में बढ़ने से पहले इंग्लिश का वर्जन आप लोग देख लीजिए इसका। देखिए आप लोग इंग्लिश देख लीजिए, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जितने भी यहाँ पर आप लोगों को टेस्ट मिलेंगे सारे टेस्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, जैसे कि ध्येय IAS के 30 टेस्ट आएंगे वो देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ GS वर्ड के भी 30 आएंगे ये भी मिलेंगे, और दृष्टि IAS के 16 आएंगे ये भी मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप लोगों को सारे टेस्ट लगाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, PM गति शक्ति मिशन को गति देने वाले कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है, ठीक है। तो जो PM गति शक्ति मिशन है
इसमें कौन सा एक कारक नहीं है? देखिए इसमें 7 कारकों का उल्लेख किया गया है, इसमें उर्वरक का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। राइट आंसर इसका जो डी हो जाएगा। और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो बजट जो 2022-23 आया था, यानी कि इसका जो पिछला बजट आया था उसमें हुई थी इसकी घोषणा, ठीक है। 7 कारक में कौन कौन से थे? देखिए सड़क थे, विमानपत्तन पत्तन थे, ठीक है, लॉजिस्टिक अवसंरचना थे, साथ ही साथ रेल मार्ग, हवाई मार्ग और माल परिवहन और जल मार्ग, ये हो जाएंगे 4 और 4 3 7 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा नवंबर 2022 में स्वीकृत मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना लागू होने की तिथि के कितने वर्षों तक क्रियान्वित की जाएगी? तो यह योजना जो है लागू होने के 5 वर्षों तक क्रियान्वित की जाएगी, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएम श्री योजना। तो पीएम श्री योजना के तहत देश भर में कितने स्कूलों का विकास एवं उन्नयन किया जाएगा? देखिए पीएम श्री योजना जो है स्कूलों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ये योजना मेनली जो है स्टार्ट की गई है, और इसमें लगभग 14,500 स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। और ये योजना जो है हाल ही में सबसे लेटेस्ट योजना की बात करें तो यही योजना है, हाल ही में शुरू की गई है, यानी कि 5 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। ये योजना पूछे जाने का बहुत हद तक चांस है, ठीक है। तो ये योजना आप लोग मिस मत करिएगा, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड और भी जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस जाति या समुदाय के लोगों को एकीकृत सामाजिक और आर्थिक विकास का लाभ हासिल करने हेतु प्रधानमंत्री द्वारा आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटल पेंशन योजना के संबंध में जो है सही नहीं है? अटल पेंशन योजना से रिलेटेड आप लोगों को ऊपर भी क्वेश्चन मिला था, ठीक है। यह जो 9 मई 2015 को स्टार्ट हुई है बिल्कुल सही है। असंगठित क्षेत्र के लिए ये भी सही है। आयु वर्ग जो 18 से 40 आयु वर्ग है, ये भी सही है। तो तीनों ये आप लोगों को ऊपर भी एक क्वेश्चन में बता चुके हैं। इसका राइट हो जाएगा सी सही नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है यह योजना का संचालन जो है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि इस योजना का संचालन जो है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, ना कि बीमा विनियामक। पेंशन होगा यहाँ पर। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री द्वारा जो है 6,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जो है अटल भूजल योजना की शुरुआत कब की गई? ठीक है, अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई है, ये 25 सितंबर 2019 को की गई, 25 दिसंबर 2019 को की गई थी, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिशन वात्सल्य के संबंध में सत्य है? ठीक है, तो मिशन वात्सल्य के संबंध में देखिए कौन सा सत्य है। तो देखिए वर्ष 2010 में इस योजना का नाम एकीकृत बाल संरक्षण योजना था, बिल्कुल सही है। इसी का नाम बदलकर जो है मिशन वात्सल रखा गया है, और वर्ष 2021-22 में इसे मिशन वात्सल के रूप में नामित किया गया, ये भी सही है। और इसका क्रियान्वयन जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा, बाकी ऊपर के 2 सही हैं। राइट आंसर इसलिए इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना हेतु जो है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? ठीक है, किस योजना के लिए? मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के लिए। तो इसमें बजट का प्रावधान किया गया लगभग 550 करोड़, 550 करोड़। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित जो है काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन हेतु राज्य सरकार ने जून 2022 में जो है काशी यात्रा परियोजना को मंजूरी दी है। तो इसमें पूछा गया किस राज्य सरकार ने जो है काशी यात्रा परियोजना की मंजूरी दी है? तो ये दी है कर्नाटक ने, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो पात्र व्यक्ति होंगे उनको 5,000 रुपये तक की नगद राशि राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी, और इस योजना के तहत जो है 3,000 तीर्थयात्रियों को भेजे जाने की योजना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाई स्कूल तक के अनुसूचित जाति के बच्चों को उच्च जो है गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु किस एक आवासीय शिक्षा योजना की शुरुआत जून 2022 में की गई है? ठीक है, तो ये देखिए आवासीय योजना है और शिक्षा से संबंधित है, और जून 2022 में लेटेस्ट है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट योजना याद रखिएगा, कम से कम 1 से 2 स्कीम या फिर योजना जरूर एग्जाम में जो पूछी जाती हैं। लेटेस्ट वाली पे ज़्यादा फोकस कर रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये स्टार्ट की गई है श्रेष्ठ योजना के नाम से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। श्रेष्ठ योजना किसने स्टार्ट किया? तो देखिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यहाँ पे मंत्रालय भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, मंत्रालय भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान का शुभारंभ जो है किस एक मंत्रालय के अधीन जो है अप्रैल 2022 में किया गया? आज़ादी से अंत्योदय तक, तो इसका स्टार्ट किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं आप लोग। जब तक इंग्लिश हम लोग दिखाया करें, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए जो भी कमी रही हो, ठीक है, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, श्रम योगी मानधन योजना। तो इसके ये जो किससे संबंधित है, श्रम योगी मानधन योजना। तो ये योजना संबंधित है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन योजना से संबंधित है। ये राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, श्रम योगी मानधन योजना। ये स्टार्ट की गई थी जो 15 फरवरी 2019 से, ठीक है, 2019 से 15 फरवरी 2019 से ये स्टार्ट है योजना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 18 से 40 आयु वर्ग के लोग इसमें भी पात्र होंगे और 60 वर्ष की जब आयु हो जाएगी तो उनको 3000 रुपये प्रति माह जो है पेंशन के रूप में मिला करेंगे, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न पर विचार कीजिए। और इसमें देखना किस पे विचार करना है कि उपरोक्त तो सभी किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो देखिए, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, तो ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, ठीक है। इसकी स्थापना देखिए कब हुई थी, तो ये हुई थी क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना 1975 में। काम के बदले अनाज योजना, तो ये सब समझ सकते हैं 1975 के टाइम। अगर एक भी याद आ रहा है तो आप लोग कर लेंगे। तो ये किस टाइम कौन सी योजना थी, तो उस टाइम जो 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में सही है, ठीक है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में कौन सा सही है, तो देखिए इस योजना का प्रारंभ जो है जून 2020 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और इस योजना में जो है रेहड़ी और पटरी वालों के लिए बिना किसी जमानत के सस्ता ऋण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ये भी सही है। और इस योजना की अवधि जो है दिसंबर 2024 तक जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई है, ये भी सही है। सभी सही है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वयं सहायता समूहों से संबंधित क्वेश्चन है। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है अवसर योजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो यह किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, पूछा गया है। तो ये किया गया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, टिकाऊ आधार पर पारिस्थितिकी अनुकूल जो है कृषि के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने एवं कृषकों को जो है प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ ही जो जीवा नामक कार्यक्रम की शुरुआत किस एक के द्वारा की गई है। तो जीवा नामक कार्यक्रम ये नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। ये जो है फरवरी 2022 में इसको शुरू किया गया था और 11 राज्यों में इसको अभी लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है, जीवा नामक कार्यक्रम। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता सैनिक, ठीक है, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के संबंध पे कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है इसमें से सत्य हैं। तो देखिए, मार्च 2022 में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई है, तो बिल्कुल सही है। और इस योजना का क्रियान्वयन जो है वित्त मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मंत्रालय गलत लिखा हुआ है क्योंकि इसका क्रियान्वयन जो है होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। होम मिनिस्ट्री राइट आंसर इसका पहला सही है, इसलिए राइट आंसर इसका केवल एक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के बारे में देखिए, इस पर विचार करना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संबंध में विचार करना है। देखिए, इस योजना के माध्यम से जो ग्रामीण अवस्थापना विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में नागरिकों को सीधे हिस्सेदारी प्रदान की जाएगी, ये बिल्कुल सही है। और परियोजना के खर्च होने वाली कुल लागत का जो 50% राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, ये भी सही है। और इसकी घोषणा जो है 15 सितंबर 2021 को की गई थी, ये भी सही है। सभी सही है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है रोजगार से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है। तो इनमें से देखिए, ये जो RMSA है, ठीक है, RMSA, तो ये नहीं है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो ये शिक्षा से संबंधित है, ना कि रोजगार से संबंधित। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं जैसे कि NRLM, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक है। 2011 में इसका प्रारंभ हुआ था। मनरेगा को जानते हैं आप लोग, रोजगार से संबंधित है, 2006 में स्टार्ट हुई थी, 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंग्लिश में देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन,
तो ये कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी जो है 2020 में। तो ये सितंबर 2020 में थी, ठीक है, सितंबर 2020। और नमामि गंगे, तो यह योजना स्टार्ट हुई थी जून 2014। स्टार्टअप इंडिया, ये हुई थी जनवरी, ठीक है, जनवरी 2016। स्किल इंडिया योजना, तो ये स्टार्ट हुई थी स्किल इंडिया योजना जो है 2015 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14-15, यानी कि हो जाएगा 2431, ठीक है, 2431 देखिए बी ऑप्शन में, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जो है नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। तो देखिए पहले इसका नाम नरेगा था, अब हो गया इसका मनरेगा। तो कब हो गया था इसका नाम मनरेगा? तो ये किया गया था वर्ष 2008 में, ठीक है। 2006 में यह योजना जो स्टार्ट हुई थी, सॉरी 2008 में नहीं, 2009 में, 2006 में यह योजना स्टार्ट हुई थी नरेगा के नाम से। 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया, यानी कि इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। नेक्स्ट देखिए, जून 2013 के संदर्भ में देखिए, जून 2013 में प्रारंभ निम्नलिखित में से कौन सी योजना का मुख्य उद्देश्य जो है भारत के नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं हो तो हेतु जो कौशल विकास को सुनिश्चित करना था। तो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र थे वहाँ पे युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य मतलब कौन सी योजना का था? ये था जो रोशनी योजना का। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। रोशनी योजना ये प्रारंभ कब हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी जून 2013 को, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की स्टार्ट जो है 1 अप्रैल 2008 को किया गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित केंद्र योजनाओं और परियोजनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। यहाँ पर भी कालक्रम के अनुसार ही लगाना है, जैसे कि प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना, तो यह कब स्टार्ट हुई थी? ठीक है, तो यह स्टार्ट हुई थी फरवरी 2019 में, ठीक है, फरवरी 2019 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये स्टार्ट हुई थी 2016 में, मई 2016, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो ये मातृ वंदन योजना ये 1 जनवरी, ठीक है, जनवरी 2017 को स्टार्ट हुई। और सुकन्या समृद्धि योजना ये जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 4231, ठीक है, 4231, यानी कि राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो यह नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण। तो यह देखिए ये जो है सही है, ठीक है, क्योंकि यह नीति आयोग के द्वारा ही विकसित किया गया है और इसके तहत 2022 से 2025 तक 4 वर्षों के लिए जो है 6 लाख करोड़ रुपए का मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है। ये भी सही है, दोनों सही है। असत्य पूछा गया है तो असत्य कोई भी नहीं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय समावेशन में जो निम्न योजनाओं के प्रारंभ होने का जो है सही कालक्रम है। तो वित्तीय समावेशन में जो निम्न योजनाओं के प्रारंभ होने का सही कालक्रम क्या है? यहाँ पर भी सही कालक्रम लगाना है, ठीक है। LUCC ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2001 में, ठीक। उसके पश्चात KCC, ठीक है, ये 1998-99 में, 98-99। और स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना यह स्टार्ट हुई थी 2003 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 213, ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जैसे कि राष्ट्रीय इंद्रधनुष देश भर में जो बच्चों और महिलाओं को उच्च टीकाकरण है तो एक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है। तो यह बिल्कुल जो है, एक सेकंड, मिशन इंद्रधनुष के बारे में बात हो रही है ना। देखिए मिशन इंद्रधनुष के बारे में ये सही है, ठीक है। और दिसंबर 2014 में जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। तो 2014 में ही स्टार्ट हुई थी, ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2015 में जो प्रारंभ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में देखना है कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक है। तो देखिए यह योजना जो है फंडिंग टू अनफंड के लक्ष्य के साथ शुरू की गई, ये बिल्कुल सही है। और मुद्रा का गठन जो है एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में किया गया, ये भी सही है। और इसका गठन जो है सिडबी की एक अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया, ये भी सही है। तो मुद्रा योजना के बारे में सभी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है,
इंग्लिश वर्जन देख लीजिए आप लोग। तब तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसकी PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना वर्ष 2001 और 2002 में चलाई गई जिसका उद्देश्य जो है कठिन परिस्थितियों में रहने वाले महिलाओं की जो है प्राथमिक ज़रूरतों को पूरा करना है। ठीक है, तो यह योजना कौन सी थी? तो यह स्वावधार योजना है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। यह योजना जो 2001-2002 में चलाई गई थी। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जो है केंद्र सरकार द्वारा जून 2015 में चलाई गई 3 शहरी योजनाओं का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो देखिए जून 2015 में 3 शहरी योजनाएं चली थी। कौन कौन सी? अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी और सभी के लिए आवास। आयुष मिशन ये मतलब इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, शहरी योजनाओं से संबंधित नहीं है आयुष मिशन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में बताना है कि पंचवर्षीय योजना में के अंतर्गत इसका प्रारंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन इसके स्टार्ट देखिए इसके जो शुरू कब किया गया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तो इसको 2007 में शुरू किया गया था। और उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो 2007 से 12 तक चलने वाली पंचवर्षीय योजना जो थी 11वीं थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची 1 सूची 2 है और यहाँ पे देखिए केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। ठीक है, इसको एक मतलब कब शुरू किया गया था? ये हुआ था 1986 में। ठीक है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में। ठीक है, स्वजल धारा कार्यक्रम 2002 में और खाद्यान्न बैंक योजना 2001-2002 में। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? 3142 यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पंचायतों के जो प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु जो है पंचायत मित्र योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। तो ये जो है कब शुभारंभ हुआ था? ये हुआ था फरवरी 2006 में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उदय योजना के बारे में। उदय योजना के बारे में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखिए उदय योजना जो है नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को स्वीकृति दी गई थी। ये बिल्कुल सही है। और इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2024 तक 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। तो देखिए यहाँ उद्देश्य जो है गलत लिखा हुआ है। जो उदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो बिजली वितरण जो करने वाली जो कंपनियां हैं उनका पुनरुद्धार करना तथा उनके जो उनका वित्तीय जो सीट थी उस पर सुधार करना था। ठीक है, वित्तीय सुधार करना। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दूसरा जो है गलत हो जाएगा और पहला सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बिजली कंपनियों के बारे में थी ये योजना, उनके सुधार के लिए। नेक्स्ट है देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है मिट्टी का तेल पर जो है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि DBT योजना को लागू किया गया? तो यह किया गया था 1 अप्रैल 2016 से। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में देखने कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो देखिए यह योजना जो है जनवरी 2016 में रबी की फसल के दौरान प्रारंभ की गई। ये बिल्कुल सही है। और 2 पूर्ववर्ती योजनाएं कौन कौन सी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और तथा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को मिलाकर के इसको बनाया गया था। तो देखिए ये पहला तो बिल्कुल सही है लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि यह योजना जो है, एक सेकंड रुकिएगा, इसमें सत्य पूछा गया है। देखिए यहाँ पर ये दूसरी वाली सत्य है। ठीक है, पहली वाली ये सत्य है क्योंकि इसकी स्थापना जो है मतलब इसको प्रारंभ जो है जनवरी में नहीं फरवरी 2016 में किया गया था। ठीक है, दूसरा गलत है, ये फरवरी आएगा, यहाँ पे जनवरी नहीं रहेगा। और पहला गलत है और दूसरा सही है, तो इसलिए राइट आंसर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि केवल 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नाम बदलकर वर्ष 2016 में क्या कर दिया गया? ठीक है, इसका नाम कर दिया गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इंग्लिश वर्जन देख लीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में जो दिया गया था? भोजन काम और उत्पादन का नारा, तो यह दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1985 से लेकर 90 तक था। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। योजनाएं और प्रारंभ होने का वर्ष है, जैसे कि अन्नपूर्णा योजना ये 2000 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, वर्ष 2000 में। उसके पश्चात आ जाएगा राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये स्टार्ट हुआ था 2004 में।
ठीक है। तो पहले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे का पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ये तो अभी हमने आप लोगों को बताया है, ये मार्च 2019 की है। और निर्भीक योजना ये भी आपको लोगों को इसका पहले बता चुके हैं, 1 फरवरी 2020 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 31, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर 3124। ठीक है, 3124 यानी कि बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि योजना के बारे में देखना कौन सा सत्य है। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना के बारे में देखिए, यह योजना जो है स्ट्रीट वेंडरों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसको जो वित्त पोषित किया जा रहा है, ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया, तो ये किया गया था वर्ष 2015 में। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना की अवधि क्या है। ठीक है, अटल भूजल योजना की अवधि क्या है, तो इसकी अवधि है 2020-21 से 2024-25 तक। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अटल भूजल योजना का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में कौन सा असत्य है। देखिए इसमें असत्य पूछा गया, कौन सा असत्य है, तो देखिए यह एक जो है 1 वर्षीय दुर्घटना बीमा योजना है जो केवल दुर्घटना के कारण मृत्यु के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए पहला ही असत्य है, क्योंकि ये मृत्यु के साथ साथ जो जब समान दुर्घटनाएं हो जाती हैं, विकलांगता वगैरह आ जाती है स्थायी, तो उसके लिए भी ये बीमा जो प्रदान करता है। ठीक है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यह योजना जो है 18 से 50 वर्ष आयु समूह को लोगों के लिए है, तो 18 से 50 वर्ष आयु समूह के लिए ये बिल्कुल सही है, तो ये पहला गलत है, दूसरा सही है। इसमें असत्य पूछा गया है, तो असत्य हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, मनरेगा का मनरेगा कामगारों के लिए आधार कार्ड का को जो अनिवार्य कर दिया गया है, तो ये कब से कर दिया गया है, ये वर्ष 2017 से कर दिया गया। ठीक है, सोचिए को सोचिए तो उसे सम्मिलित करना है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं और लक्ष्य जो उनका प्रतिशत लक्ष्य था वो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 2.1। ठीक है, और दूसरी का कितना था 4.5, तीसरी का था 5.6, फोर्थ का 5.7। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4231, 4231 राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अक्टूबर 1993 में प्रारंभ जो है महिला समृद्धि योजना के बारे में, इसका उद्देश्य क्या है। महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य जो था ग्रामीण महिलाओं में जो है बचत को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इंग्लिश देख लीजिए आप लोग, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइएगा जैसा भी मतलब रिस्पॉन्स रहा है आप लोगों का, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेतु भारतम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, सेतु भारतम परियोजना, तो इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय जो राजमार्गों में रेलवे क्रॉसिंग को से जो मुक्त बनाना है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना है। ठीक है, उसमें मतलब ब्रिज वगैरह बनाए जाएंगे रेलवे क्रॉसिंग पर, ऐसा नहीं है कि क्रॉसिंग ही हटा दी जाएगी, ब्रिज वगैरह से जो है वहाँ पर आने जाने में सुगमता दी जाएगी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट है SFURTI। ठीक है, इसका मतलब शॉर्टकट में पढ़ सकते हैं इसको, स्फूर्ति योजना। तो ये किससे संबंधित है स्फूर्ति। ठीक है, स्फूर्ति तो ये संबंधित है जो है जो पारंपरिक उद्योगों के विकास से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही नहीं है। ठीक है, यह योजनाएं हैं और प्रारंभ करने का वर्ष है, तो इसमें से देखना है कौन सी एक सही नहीं है। देखिए महिला समाख्या कार्यक्रम ये 1988 में स्टार्ट हुआ, बिल्कुल सही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में ये भी सही है। और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2003 में ये भी सही है। और साक्षर भारत मिशन 2008 में ये नहीं हुआ था, साक्षर भारत मिशन की स्थापना मतलब शुरुआत जो है 2009 से हुई थी। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जनवरी 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवासी कौशल विकास योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था विदेशों में जो रोजगार तलाश रहे भारतीय युवाओं को जो है कौशल विकास क्षमता का संवर्धन करना। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ताकि उनको विदेशों में मतलब अच्छे से मतलब आसानी से कौशल मतलब वो रोजगार वगैरह मिल सकें। ठीक है, उनमें कौशल विकास करके। नेक्स्ट है देखिए श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने तथा उनके सामाजिक शैक्षणिक और नैतिक विकास के उद्देश्य के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई।
ठीक है, तो कौन सी योजना है? ये है नया सवेरा योजना। राइट आंसर इसका जो है बी हो जाएगा। नया सवेरा योजना 2017 में स्टार्ट हुई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। यूपी की गवर्नमेंट की ये योजना है, ठीक है। नेक्स्ट है सोचिए को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2018 से हुई थी, ठीक है। सागर मित्र योजना 1 फरवरी 2020 से हुई थी, और भारतमाला परियोजना जो है अक्टूबर 2017 से स्टार्ट हुआ था, और सागरमाला ये मार्च 2015 से, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए 4321, 4321, देखिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अग्रणी बैंक योजना, तो ये कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 1969 में, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है देखिए दीनदयाल हस्तकला संकुल के संबंध में कौन सा सत्य है, ठीक है। इस योजना के बारे में देखना है कौन सा सत्य है। देखिए सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको जो है स्टार्ट किया गया था, तो बिल्कुल सही है। और ये हस्तशिल्प व्यापार सुविधा केंद्र है, ये भी सही है। वाराणसी में ये स्थित है, ये भी सही है। सभी सही है, राइट आंसर इसका जो है डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ जो है स्पर्श योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई, ठीक है। तो डाक टिकट संग्रह को मतलब एकत्रित करने को प्रोत्साहित करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था वर्ष 2017 में, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। मुद्रा योजना की जो है किस श्रेणी के तहत 50,000 से जो है 5 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं? तो मुद्रा योजना में देखिए 3 श्रेणियाँ हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु श्रेणी में जो है 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा, ठीक है, 50,000। किशोर में 50,000 से 5 लाख, ठीक है। यही क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और तरुण श्रेणी में जो है 5 लाख से 10 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख तक। तो ये आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए ये 75 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की स्थापना की गई थी, तो ये किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी? 2015 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 75 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे बहुत ही जल्द। इसके जो रिमेनिंग 75 क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।